आपने मेरी कॉल की इंतजार करनी है जब मैं आप सबको इस्लामाबाद बुलाऊंगा। ये वाजे कर दूं कि मैं किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहता कि पाकिस्तान की हकीकी आजादी की तहरीक चलाना। कान खोल के सुन लो कि असल पार्टी तो अब शुरू हुई है। तैयार रहें, इस्लामाबाद जाने की कॉल दूंगा। इमरान खान की कौमी इदारों के खिलाफ फिर हर्जा सराई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग में कोई ओहदा देना चाहिए। खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई कमीशन कबूल करने से इनकार। कहा तोशा खाना के तोहफों से जो पैसे मिले उससे बनी गाला की सड़कें बनवाई। साबिक इत्तेहादियों पर पैसे लेने का इल्जाम लगा दिया। चेयरमैन पीटीआई का लाहौर जलसे से खिताब। फौरी इलेक्शन कराने का फिर मुतालिबा। जो भी मैंने खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है, सब कानून के अंदर है। वो तोशाखाना के पैसे से सड़क ठीक की, हुकूमत का पैसा नहीं लिया। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान के जलसे में खाली कुर्सियों की तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर में खाली कुर्सियों को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। क्या ये है वो जलसा जिससे मीडिया को कवरेज से रोकेंगे? वजीर इत्तलात का तंज। मरियम नवाज ने भी खाली जलसा गाह की तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर दी। इमरान खान का दौर बदतरीन निजात दिलाना बहुत ज़रूरी था। कप्तान ने बदइखलाकी गुंडागर्दी का कल्चर पैदा किया। तुमने कौन सा एटमी धमाका किया जो तुम्हारे खिलाफ साजिश हुई? झूठ बोलना बंद, कौम को गुमराह मत करो। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन में बिलावल भुट्टो के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चैलेंजेस बहुत बड़े, मुल्क को भंवर से निकालना है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर तमाम मसाइल का हल निकालेंगे। IMF जाने पर इमरान को खुदकुशी करते नहीं देखा। फॉरेन साजिश नहीं, जमहूरी साजिश। व्हाइट हाउस का साजिश नहीं, ये बिलावल हाउस का साजिश था। इमरान खान का बयानिया ये है कि मुझे क्यों नहीं बचाया। इमरान खान का बयानिया है मुझे क्यों नहीं बचाया। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर तारीख रकम की है। इमरान के खिलाफ बैरूनी नहीं जमहूरी साजिश हुई। ये साजिश अमरीका नहीं बिलावल हाउस में तैयार हुई। गैर जमहूरी शख्स को जमहूरी तरीके से निकाला। जमहूरियत की बहाली के लिए नवाज शरीफ का किरदार और कुर्बानियां सबके सामने हैं। बिलावल भुट्टो की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। लंदन पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया। नवाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात। सियासी सूरत हाल, हुकूमती उमूर, सदर, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब की तकर्री पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मिलकर चलने पर इत्तफाक। मुल्क को दरपेश मुआशी और सियासी चैलेंजेस से निकालने का अज़्म। बिलावल भुट्टो पार्टी वफ्द के साथ हुसैन नवाज के दफ्तर पहुंचे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आज फिर मुलाकात होगी। साहब ने मुझे अभी भी हिदायत दी है कि आपने आवाम के ऊपर कोई बोझ नहीं डालना, तो इंशाल्लाह आवाम के ऊपर बोझ डाले बगैर जिस खुश उसलूबी से हम कर सकेंगे IMF से एग्रीमेंट करेंगे। तो अगर कोई केयर टेकर को भी छोड़ के जाएं तो वो IMF वगैरह से ये बात नहीं कर सकेगा। तो इस वक्त मुल्क को इस हालात में नहीं छोड़ के जा सकते। वजीर खजाना की लंदन में नवाज शरीफ और इसहाक डार से मुलाकात। मिफ्ताह इस्माइल ने सियासी और मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वजीर खजाना का कहना है नवाज शरीफ ने मुआशी बदहाली और महंगाई पर तशवीश का इजहार किया। इत्तेहादी हुकूमत के लिए मईशत की बहाली सबसे बड़ा चैलेंज है। अवाम पर बोझ डाले बगैर IMF के साथ बेहतर मुआहिदा करेंगे। सब्सिडी खत्म कर दी तो अवाम पर बहुत बोझ पड़ेगा। पिछली हुकूमत ने एक पैसा कर्ज वापस नहीं किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। विफाकी वुज़रा और तीनों मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान शिरकत करेंगे। मुबैना धमकी आमेज खत समेत कौमी सलामती के उमूर पर गौर किया जाएगा। वो हेलीकॉप्टर पे आते रहे प्राइम मिनिस्टर हाउस। 98 करोड़ रुपया पाकिस्तान के सरकारी खर्चा हुआ। बनी गाला से वजीर आजम हाउस। इमरान खान के बनी गाला से ऑफिस आने पर 98 करोड़ रुपए खर्च हुए। बतौर वजीर आजम हेलीकॉप्टर पर रोजाना 8 लाख रुपए खर्च आया। हेलीकॉप्टर की 1 घंटे की परवाज 2,75,000 में पड़ी। बनी गाला से वजीर आजम हाउस का फासला 15 किलोमीटर है। हुकूमत ने सफरी अखराजात की दस्तावेजात जारी कर दी। इमरान खान के हेलीकॉप्टर ने 2,726 घंटे परवाज की। कप्तान की कफायत शुआरी ड्रामा निकली। दस्तावेजात ने पोल खोल दिया।
जितना तोशा खाना से इनकम में इजाफा हुआ है वो उनकी पूरी ज़िंदगी की इनकम में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ। वो रिटेंशन की मनी ट्रेल की तरह। तो इमरान खान साहब रसीदें तो देनी पड़ेंगी। बहुत जल्द एक ख़त लहराने वाले हैं, जो ख़त वो ये लहराएंगे कि इलेक्शन कमीशन के अंदर उनके खिलाफ साजिश हो रही है। इमरान खान ने तोशा खाना से 58 तोहफे लिए, 14 करोड़ कमाए। मेरा तोहफा मेरी मर्जी नहीं चलेगी, मनी ट्रेल देना पड़ेगी। इमरान नियाजी ने वजीर आजम की कुर्सी को कारोबार बना लिया था। कप्तान ने जितना माल तोहफों से बनाया इतनी पूरी जिंदगी कमाई नहीं की। वजीर इत्तलात ने पिछली हुकूमत का खाता खोल दिया। फौरन फंडिंग का फैसला आने वाला। खान साहब जल्द नया खत लहराएंगे। मरियम औरंगजेब का तंज, कहा बूट ट्वीट्स तक पहुंच गए, पीटीए को क्रैकडाउन का कह दिया। इमरान खान के 16 से 17 इंपोर्टेड मुशीर मुल्क से फरार। शहजाद अकबर भी भाग गए। वापस लाने का तरीका आता है। शहबाज शरीफ को जेल में नमाज के लिए कुर्सी नहीं दी जाती थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म मरियम औरंगजेब की मीडिया ब्रीफिंग, कहा अख्तर मेंगल समेत दीगर वज़रा भी जल्द हलफ उठाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शिमाली वजीरिस्तान का पहला दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ की कबायली अमायदीन से मुलाकात, कहा इलाके की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अजीम शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर आज़म का शुमाली वज़ीरिस्तान की आवाम के लिए बड़े मंसूबे का ऐलान। मीरानशाह में यूनिवर्सिटी बनाने, मेडिकल कॉलेज और दानिश स्कूल कायम करने का ऐलान। शुमाली वज़ीरिस्तान में फौरी मोबाइल अस्पताल शुरू करने की भी खुशखबरी सुना दी। कप्तान ने कर्जों में डबो दिया पाकिस्तान। पीटीआई हुकूमत ने जाते जाते कर्जों के पहाड़ खड़े कर दिए। बजट खसारा पूरा करने के लिए इमरान हुकूमत ने आखिरी हफ्ते में 195 अरब रुपए कर्ज लिया। स्टेट बैंक से 121 अरब रुपए लिए गए। सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती के लिए डट कर खड़ी है। आइन के लिए खड़े होने पर इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। आइन को मानने वाले जब तक हैं, तनकीद से फर्क नहीं पड़ता। कोई जो मर्जी कहे, मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 63A से मुतल्लिक समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि अदालत के दरवाजे नाकदीन के लिए भी खुले हैं। अदम बर्दाश्त बढ़ता जा रहा है। उम्रे पर जाना है। मरियम नवाज ने अदालत से इजाजत मांग ली। जस्टिस बाकिर अली नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 25 अप्रैल को समाअत करेगा। पहले हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत से माजरत कर ली थी। चीफ जस्टिस ने नया बेंच मुकर्रर किया। कप्तान ने जो सियासी आग लगाई अब अपने जलसों में पहुंच गई। पीटीआई जलसे की कवरेज करने वाले सहाफी पर कारकुनों का तशद्दुद। बेलगाम कारकुनों ने जलसागाह का दाखिली दरवाजा तोड़ दिया। कारकुन आपस में उलझते रहे। इमरान खान के जलसों में बदनज़मी, खवातीन को हरासा करना मामूल बन गया। न्यू न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीनियर सहाफी नसरुल्लाह मलिक भी पीटीआई की सियासी इंतहापसंदी का निशाना बन चुके हैं। चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन और अख्तर मेंगल का आज वफाकी वजीर का हलफ उठाने का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तारिक फातमी से खारजा उमूर का कलमदान वापस ले लिया। तारिक फातमी वजीर आजम के मुआवने खुसूसी बरकरार रहेंगे। पीपल्स पार्टी के एहसान मजारी की वजारत भी तब्दील। इंसानी हुकूक का कलमदान वापस। बैनुल-सूबाई राब्ता की वजारत दे दी गई। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। वफाक और सिंध के दरमियान अहम अमूर पर तबादला ख्याल। अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम करें, शहबाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आज़म से ANP के रहनुमा अमीर हैदर होती और एमल असफंयार की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पहले शुरू हुआ था
आलमी साजिश से। अब कल मैंने सुना है एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हमारे सही होते तो हम हुकूमत में होते अभी तक। मसला क्या है इनको खुद नहीं पता। मसला मैं बता देता हूँ। मसला इनकी नाअहली, इनकी इनकॉम्पिटेंस, जिसकी वजह से इनकी हुकूमत गई है। ये लोगों को रिलीफ नहीं दे सके। अमेरिका ना इस्टेब्लिशमेंट, जिम्मेदार कप्तान खुद कसूरवार। अवाम को रिलीफ ना देने पर इमरान खान की हुकूमत गई। आइंदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को शिकस्त होगी। वजीर आला सिंध का दावा, कहा सिंध में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। पिछली हुकूमत ने सियासी इंतकाम लिया। सिंध काबीना में तब्दीलियां, वजीर ट्रांसपोर्ट ओवैस कादिर शाह की छुट्टी। शर्जील मेमन को सूबाई वजीर बना दिया गया, आज हलफ उठाएंगे। शर्जील मेमन को वजारत इत्तलात का कलमदान मिलने का इम्कान। रियाज हुसैन शाह और अहमद रजा जिलानी को वजीर आला का मुआविन खसूसी मुकर्रर कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। जाहिद अकरम दुर्रानी डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली बन गए। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने जाहिद अकरम दुर्रानी से हलफ लिया, ताल्लुक JUI से है। इमरान खान ने 4.5 साल बाद फोन किया और बताया कि उनके खिलाफ साजिश हुई। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान से इस्लाहात पर बात की। इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार और माली लिहाज से मजबूत होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की न्यूज़ के प्रोग्राम हरफराज में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ सबको साथ लेकर चले, वजीर आजम को मशवरा। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब को हतमी शक्ल दे दी गई। 27 अप्रैल को वफ्द के साथ रवाना होंगे। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सुल्तान से मुलाकातें शेड्यूल। उम्रे की सादत भी हासिल करेंगे। गवर्नर पंजाब हलफ ना लेकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा से हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म। दोबारा समाअत आज फिर होगी। कराची की गुलशन उस्मान सोसाइटी में पानी की बंदिश के खिलाफ रिहायशियों का सुपर हाईवे पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने मोटरवे M9 बंद कर दी। इंतजामिया के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात नाकाम। पुलिस और रेंजर्स भी मौके पर पहुंच गई। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। बिजली गई, आई और फिर चली गई। शहरी लोड शेडिंग से तंग। गर्म मौसम में लोड शेडिंग रोजेदारों का इम्तिहान लेने लगी। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ शहरों में 6 से 8 घंटे, दही इलाकों में 10 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। वजीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर को UAE के वजीर खारजा का टेलीफोन। नई हुकूमत के कयाम पर मुबारकबाद। 2 तरफा ताउन बढ़ाने का अज़्म। वजीर मुमलिकत से बरतानवी हाई कमिश्नर भी मिले। जापान के सफीर की सरबराह पाक फ़ज़ाइया से मुलाकात। मेहमान सफीर ने पाक फ़ज़ाई की पेशावराना महारत, खुद इन्हसारी के मैदान में गैर मामूली पेशरफ्त की तारीफ की। ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़्म। अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर का कहना है, मोदी की मुस्लिम मुखालिफ कार्रवाइयों पर गहरी नज़र है। हमारी खारजा उमूर कमेटी में इंसानी हुकूक का मामला ज़ेर समाअत है। इल्हान उमर की सदर आज़ाद कश्मीर से मुलाकात में